नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कोटर और कुटीर कहानी का अगला भाग करेंगे। अभी तक हमने कोटर वाला भाग किया है, जहाँ पे चातक और चातक पुत्र के बीच का संवाद आपने पढ़ा और सुना, और किस तरह से चातक पानी पीने की जिद कर रहा है और वो गंगा जी का जल ग्रहण करने के लिए कोटर से निकल जाता है। और फिर किस तरह आगे हम पढ़ेंगे कुटीर तक पहुंचता है। कुटीर मतलब एक कुटिया में पहुंचता है रास्ते में, और वहाँ पे उसके क्या अनुभव होते हैं और फिर आगे कहानी कैसे बढ़ती है, ये हम करेंगे। तो कुटीर, आगे कहानी पृष्ठ संख्या 35 है आपकी पुस्तक में। बुद्धन का कच्चा खपरैल का घर था। बुद्धन एक व्यक्ति था और जिसका कच्चा खपरैल का घर था। एक कुटिया थी जो कि तिनकों और झाड़ झंकार से बनी हुई थी। उस घर में और कुछ हो या ना हो, आंगन के बीच चातक पुत्र के विश्राम करने योग्य नीम का एक वृक्ष था। तो वो घर वैसे तो एक गरीब व्यक्ति का घर था, तो वहाँ पे और कुछ था या नहीं, लेकिन उस घर के बीचों बीच उस आंगन में एक नीम का पेड़ था, जहाँ चातक पुत्र कुछ देर आराम कर सकता था। तीसरी उड़ान की थकान मिटाने के लिए, मतलब तीसरे दिन, 5 दिन लगने थे उसे गंगा जी तक जाने के में, तो अब तीसरे दिन की उड़ान की थकान मिटाने के लिए वह उसी जगह पर, उसी पेड़ पर उतरा। नीचे वृक्ष की छाया में बुद्धन लेटा हुआ था। उसी नीम के पेड़ की छाया में एक खाट के ऊपर, एक पलंग, एक जो खाट है, खटिया है, उसके ऊपर बुद्धन लेटा हुआ था। अवस्था उसकी 50 के ऊपर थी। उसकी उम्र 50 साल से ऊपर थी। एक दिन एकाएक पक्षाघात ने उसे अचल कर दिया। एक दिन एकाएक पक्षाघात मतलब लकवा मार गया। उसके शरीर का एक हिस्सा चलना बंद हो गया, उसे लकवा मार गया और उसे अचल कर दिया, मतलब उसे चलने फिरने से मजबूर कर दिया। जीवन और मृत्यु ने आपस में सुलह करके मानो आधे आधे शरीर का बंटवारा कर लिया। तो जैसे आधा आधे शरीर में जीवन था और आधे शरीर में जीवन नहीं था, तो ऐसे लग रहा था कि जीवन और मृत्यु ने आपस में कोई सलाह कर ली और आधा शरीर मृत्यु ने रख लिया और आधा शरीर जीवन ने रख लिया, तो आधा आधा बंटवारा कर लिया। स्त्री पहले ही गत हो चुकी थी। स्त्री मतलब पत्नी, पहले ही गत हो चुकी थी मतलब गुजर चुकी थी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो बुद्धन की पत्नी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। घर में 15-16 वर्ष का एकमात्र गोकुल ही अवशिष्ट था। अवशिष्ट था मतलब बचा हुआ था, ठीक ठाक बचा हुआ था। 15-16 साल का लड़का था गोकुल, बस वो ही ठीक ठाक बचा हुआ था। अवशिष्ट का मतलब है बचा हुआ। उसी के सहारे उसके दिन पूरे हो रहे थे। बुद्धन के दिन उसी बेटे के सहारे गुजर रहे थे। गोकुल एक जगह काम पर जाता था। काम करके प्रतिदिन संध्या समय तक, शाम के समय तक लौट आता था। आज अभी तक नहीं आया था, इसलिए बुद्धन उसके लिए छटपटा रहा था। छटपटा रहा था मतलब तड़प रहा था। गोकुल सवेरे थोड़े से चने खाकर काम पर गया था। बुद्धन के लिए भी थोड़े से चने और पीने का पानी यथास्थान रख गया था, अपनी जगह पर रख गया था। यथास्थान अपनी जगह पर। आज खाने के लिए घर में और कुछ था ही नहीं। कह गया था शाम को मजूरी के पैसों का मतलब मजदूरी के पैसों का आटा लाकर रोटी बनाऊंगा, परंतु आज वह अभी तक नहीं आया था। तो ऐसे पता चलता है कि उनके घर में कितनी गरीबी थी। रोज़ जो कमाया जाता था उसी से खाया जाता था, और एक दिन भी अगर घर में कमाई ना आए तो रोटी नहीं पकती थी। थोड़ी देर बाद उसकी प्रतीक्षा सफल हुई। थोड़ी देर बाद उसका इंतज़ार सफल हुआ। किसका इंतज़ार? बुद्धन का। किवाड़ खुलने की आवाज़ सुनकर, दरवाज़ा खुलने की, किवाड़ मतलब दरवाज़ा, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर वह चौंका। वास्तव में वह गोकुल ही था। उसने कहा, कौन? गोकुल बेटा, आज बड़ी देर हो गई। गोकुल धीरे से पिता की खाट के पास आकर रोने लगा। बुद्धन ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आज मजूरी नहीं मिली, अब कैसे चलेगा? गोकुल ने कहा, आज मजदूरी ही नहीं मिली, अब कैसे चलेगा कि अब तो मैं खाने को कुछ ला ही नहीं पाया। हैं? मजूरी नहीं मिली? फिर इतनी देर क्यों हुई? बुद्धन ने कहा, मजदूरी नहीं मिली तो फिर भी तुम देर से आए हो, ऐसा क्यों? प्रकृतिस्थ होकर गोकुल ने उसे अपना हाल सुनाया, मतलब स्थिर होकर। जैसा ने प्रकृतिस्थ होकर मतलब जैसा कुदरत है, कुदरत के हिसाब से स्वयं को ढाल कर, प्रकृति के हिसाब से स्वयं को ढाल कर, मतलब कि स्थिर होकर गोकुल ने सारी बात सुनाई। सवेरे घर से निकलते ही गोकुल को सामने खाली घड़ा मिला। गोकुल ने बताया कि जब मैं सुबह घर से निकला तो सामने खाली घड़ा दिखा।
देखकर उसके पैर ढीले पड़ गए, मतलब कि पैर कमज़ोर पड़ गए, जैसे वहम सा हो गया कि सुबह सुबह खाली चीज़ दिख गई। सोचा आज भगवान ही मालिक है। काम पर पहुंचकर उसने देखा इंजीनियर साहब काम देखने आए थे। ठीक है, निरीक्षण करने आए थे, मतलब जान पड़ता है काम देखने की जगह वे ओवरसियर साहब को ही देख गए थे। मतलब उन्हीं के ऊपर बरस कर चले गए, उन्हीं को डांट कर चले गए थे जो ओवरसियर साहब थे। अन्याय का यह बोझा उन्होंने दिन भर मजदूरों पर अच्छी तरह उतारा और ओवरसियर साहब उस डांट को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो सारा दिन मजदूरों को डांटते रहे। शाम को मजदूरी देने के समय भी साफ इनकार कर दिया। आज दाम नहीं दिए जाएंगे, बस फैसला सुना दिया कि आज किसी को पैसे नहीं दिए जाएंगे, उस अदालत के फैसले की तरह जिसकी कहीं अपील नहीं हो सकती। ओवरसियर साहब का हुक्म मानकर मजदूर अपने अपने घर लौट गए। गोकुल लौटा चला आ रहा था कि एक जगह उसे रास्ते में कुछ पड़ा दिखाई दिया। गोकुल ने कहा कि मैं आ रहा था तो मुझे रास्ते में कुछ पड़ा दिखाई दिया। पास पहुंचने पर मालूम हुआ रुपए पैसे रखने का बटुआ है। उठाकर देखा तो काफ़ी वजनदार था। वह सोच में पड़ गया, इसे खोलकर देखना चाहिए या नहीं। टटोलने पर मालूम हुआ रुपए हैं। थोड़ा हिलाने पर उसे लगा रुपए हैं, और बहुत कम भी नहीं, और कम रुपए भी नहीं है, ज़्यादा लग रहे थे। थोड़ी देर तक वह वहीं खड़ा खड़ा सोचता रहा, इसका क्या करूं। उसके पिता ने उसे अब तक जो कुछ सिखाया था, उसने उसे इस बात के सोचने का अवसर ही नहीं दिया कि बटुआ अपने पास रख ले। वह यही सोच रहा था कि बटुआ किसका है। वो तो बस यही सोचता जा रहा था कि ये बटुआ किसका हो सकता है। उसे ध्यान आया कि कुछ दूर उसने एक गाड़ी जाती हुई देखी थी। उसमें कान में मोती पिरोई सोने की बाली पहने हुए एक महते बैठे थे। महते मतलब एक सेठ बैठे हुए थे। संभव है यह बटुआ उन्हीं का हो। यहाँ कुएं पर गाड़ी रोककर उन्होंने पानी पिया होगा। उसने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ कुएं पर गाड़ी रोककर उन्होंने पानी पिया होगा। उसने इस बात पर विचार ही नहीं किया कि गाड़ी तक जाने में कितना समय लगेगा, और बस उसे ये ख्याल आ गया कि पानी पिया होगा, यहाँ बटुआ गिर गया होगा, वो चले गए, बटुआ रह गया। तो आगे उसने सोचा ही नहीं। किसने नहीं सोचा? गोकुल ने, कि कितनी दूर चली गई गाड़ी, उसने ये नहीं सोचा, और कितना समय लग जाएगा। बस वो दौड़ पड़ा, गाड़ी की दिशा में वो दौड़ पड़ा। लगभग आधे घंटे के परिश्रम से, आधे घंटे की मेहनत से वह उस गाड़ी के पास पहुंच गया। गोकुल ने हाँफते हाँफते पूछा, महते तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया? कि सेठ जी आपका कुछ खो तो नहीं गया? महते ने चौंक कर गाड़ी में इधर उधर देखा, साथ ही जेब पर हाथ रखा तो पाषाण की तरह निस्पंद हो गए। पाषाण मतलब पत्थर, तो पत्थर की तरह निस्पंद हो गए, बिना हिले जुले ही रह गए। गोकुल से महते की वह अवस्था देखी ना गई। वह अवस्था मतलब हालत देखी ना गई। वह बटुआ दिखाकर उसने झट से प्रश्न कर दिया, यह तुम्हारा है? महते ने कहा, भगवान तुझे सुखी रखे। भैया इसे कहाँ पाया? रास्ते में पड़ा था, इसमें रुपए हैं। महते ने हिसाब लगाकर बताया, 42 रुपए, एक अठन्नी, एक घिसी बेकाम दुवन्नी, 10 या 12 आने पैसे, एक चांदी का छल्ला। महते ने कहा, हाँ मैंने इसमें 42 रुपए रखे थे। फिर उसने सोचा एक अठन्नी भी रखी थी, फिर एक बेकाम सी दुवन्नी भी थी, 10 या 12 आने पैसे थे, एक चांदी का छल्ला। ये उस समय, जिस समय ये कहानी लिखी गई, उस समय के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा पैसे थे। मतलब आज के हिसाब से ये कम से कम 10-12 हज़ार रुपए के बराबर उस समय के 42 रुपए थे। गोकुल ने बटुआ खोलकर रुपए गिने, सब ठीक निकले। बटुआ हाथ में लेकर महते की आंखों में आंसू भर आए। बोले, इतनी बड़ी रकम पाकर भी जिसे उसका लोभ ना हो भैया, मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा। ये तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रकम है, तो इस तुम्हें फिर भी उसका लालच नहीं हुआ। मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो इतने पैसे पाकर भी जिसे लालच ना हो। यदि किसी और को यह बटुआ मिलता तो मेरा मरण हो जाता, बस फिर तो मेरा अंत ही हो जाता, क्योंकि मेरे तो ये सारी चीज़ें मेरी खो जाती। मेरा रोम रोम आशीष दे रहा है, मतलब मेरे शरीर का एक एक हिस्सा जो है वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। यह कहकर महते ने बटुए से निकालकर गोकुल को 2 रुपए देने चाहे। उसने सिर हिलाकर कहा, मेरे बप्पा ने किसी से भीख लेने के लिए मुझे मना कर दिया है, मुफ्त के ये रुपए मैं ना लूँगा। तो उसने मना कर दिया और पैसे नहीं लिए। तो अभी हम यहाँ तक करते हैं, लेकिन मैं इसी वीडियो के साथ आपको एक वीडियो और भेज रही हूँ 3-4 मिनट का, और उसमें मैं अगली कहानी जो है वो पूरी करती हूँ। ठीक है, धन्यवाद।